हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक चित्र दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें जो अंदर वाला है इसका जो व्यास दे रखा है, जो गोल्ड वाला इसका जो व्यास दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रत्येक की त्रिज्या 10.5 प्लस प्लस करके दी हुई है। तो हमें इन्हें पांचों पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और व्हाइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम इनकी त्रिज्या मान लेंगे अंदर से। ये 1 नंबर है गोल्ड वाला, दूसरा वाला दूसरी पट्टी जो है वो रेड 2 नंबर का बोल दिया, लिख लिया हमने से, और तीसरी वाली 3 नंबर। इसी तरह से एक एक करके पहले इनकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो पहले की त्रिज्या मान लेते हैं हम R1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याएं मान लेंगे। इनकी त्रिज्याएं मान लेंगे। माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 मान लेंगे। तो R1 बराबर कितना दे रखा है हमारा? 21/2। व्यास दिया हुआ है, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी 21/2। और ये पहले वृत्त का हो गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी हमारी 21, यानी 10.5, 10.5 है तो दोनों की हो जाएगी 21, यानी 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दूसरे की होगी, तीसरे की त्रिज्या हो जाएगी हमारी, तीसरे की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10.5 जोड़ देंगे इसमें 21 में, 10.5 जोड़ेंगे 31.5 बराबर हो जाएगी 31.5, ठीक है। चौथे की हो जाएगी हमारी, चौथे की त्रिज्या हो जाएगी हमारी, इसमें क्या करेंगे हम 31.5 फिर 10.5 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक पट्टी कितने की है? 10.5 की है। अब इसमें 10.5 फिर जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 31 में 10.5 होंगे, 10.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। और 5वें की त्रिज्या आ जाएगी हमारी, 5वें की त्रिज्या बराबर आ जाएगी हमारी 52 में वो 42 में 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 52.5, ठीक है। ये हमारी क्या आएगी? त्रिज्या आएगी। ये R1 आएगी हमारी, इसको R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया, R2 इसको R3 मान लिया, R3 इसको R4 मान लिया और इसको R5 मान लिया, इसको R5 मान लिया, यानी एक एक करके क्रम से इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R4 मान लिया, ठीक है। इस तरह हमने पांचों की त्रिज्या मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पांचों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पांचों का क्षेत्रफल, ठीक है। पांचों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है πr² होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, πr²। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी? 21, पाई का मान रख दिया पहले बराबर करके 22/7 गुणा 21/2 गुणा
21/2, यानी 21/2 त्रिज्या थी, तो वो त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब इसको तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, इनका गुणा करेंगे हम, इनका गुणा करेंगे, ये गुणा करके आ जाएगा, बराबर करके आ जाएगा ये 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे वृत्त का निकालेंगे, इसी तरह से ये पहले वृत्त का हो गया, अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला हमारा वही होता है πr² बराबर 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारी दूसरे में, देखिए दूसरे की त्रिज्या कितनी है हमारी 21 सेंटीमीटर, तो गुणा कर देंगे 21 गुणा 21 बराबर आ जाएगा ये हमारा, इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह तीसरे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही πr² बराबर 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी तीसरे में, देखिए तीसरे में त्रिज्या है 31.5 गुणा 31.5। ठीक है, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, करेंगे हम, तो ये आएगा 3118.5 बराबर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम चौथे का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, चौथे वाले का, चौथे का क्षेत्रफल इसी तरह πr² बराबर, तो 22/7 पाई, चौथे की त्रिज्या कितनी है हमारी, देखिए चौथे की त्रिज्या है हमारी 44 सेंटीमीटर, तो गुणा कर देंगे 2 बार 44 का, 44 गुणा 44 बराबर करके ये आ जाएगा, हमारा 5544 सेंटीमीटर। ठीक है, 5544 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम पांचवें वाले का निकाल लेंगे, पांचवें का क्षेत्रफल बराबर वही πr² बराबर 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है पांचवें की, देखिए पांचवें की त्रिज्या है 52.5 गुणा 52.5 बराबर करके ये आ जाएगा हमारा 8662। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करना तो आप पर आता ही है, मैं जल्दी शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, यह आएगा 8662.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारे 1 नंबर और वृत्त, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर वृत्त के क्षेत्रफल। यानी एक तो हमारा क्षेत्रफल ये आ गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हमारा क्षेत्रफल ये आएगा स्क्वायर में, स्क्वायर है। ठीक है, सभी का स्क्वायर है, तो ये 5 हमारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के ये वृत्त के क्षेत्रफल आ गए। और हमें क्या निकालना है, हमें इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, इसको जो पट्टी दे रखी है हमारी गोल्ड रेड, यानी जो हमारी पट्टी दी थी गोल्ड रेड ब्लू और जो ब्लैक, ये हमारी पट्टियां जो दी थी, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है।
ना कि है हमें इन सबका क्षेत्रफल निकालना है। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। और ये हमने अभी निकाला था, वो किसका क्षेत्रफल था? ये क्षेत्रफल था हमारा इस वृत्त का। किसका क्षेत्रफल था? वृत्त का। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इनका पट्टियों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे पहली पट्टी हमारी क्या है? गोल्ड। पहली पट्टी हमारी कौन सी है? गोल्ड। जैसे हमारी गोल्ड है, गोल्ड, तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे इन पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा है। गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमारी पहली गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है? पहली वाली का, पहली पट्टी का, गोल्ड जो पहली पट्टी है उसका क्षेत्रफल कितना है हमारा? पहले गोल्ड पट्टी का, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है हमारा? कितना आया था हमारा क्षेत्रफल? यानी पहले का क्षेत्रफल आया था हमारा 346.5 सेंटीमीटर। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए गोल्ड के बाद कौन सी है? रेड। अब रेड वाली का कितना आया हमारा? रेड वाली का आया हमारा, क्या करेंगे, यानी रेड वाली का निकालने के लिए रेड में से गोल्ड वाली पट्टी को हटा देंगे। यानी जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, जो पहला क्षेत्रफल है आया है हमारा पहले वाला R1 का क्षेत्र R2 में से घटा देंगे। यानी 1346 में से ये घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने ये 1 नंबर का क्षेत्रफल हो गया हमारा ये, और ये 2 नंबर का हो गया क्षेत्रफल, और ये 3 नंबर का क्षेत्रफल हो गया, ये 4 नंबर का क्षेत्रफल हो गया वृत्त का, ये 5वें नंबर का क्षेत्रफल हो गया। तो हमें क्या करना है, हमारे पहले वाले का तो ये हो गया, पहली पट्टी का, पहली पट्टी का तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब जब हम दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरे वृत्त वाले में से पहली पट्टी को घटा देंगे। इसी तरह से घटा देंगे तो दूसरी वाली का जाएगा। जब हम तीसरी वाली का पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें से दूसरे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा गोल्ड का, और रेड का कितना हो गया हमारा? रेड का कितना हो गया हमारा? रेड का हो गया 1386। रेड का 1386 माइनस इसमें से पहली वाले का घटा देंगे 346.5 बराबर, बराबर कितना आ जाएगा ये? 1039.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे रेड वाली का। क्योंकि ये तो हमने पहले जो निकाले थे वो किसके निकाले थे? वो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने थे, लेकिन हमें निकालने किसके? पट्टी के क्षेत्रफल। तो इसी तरह से अब देखिए, अब कौन सी पट्टी है हमारी? तीसरे नंबर, ब्लू। ब्लू, ब्लू का क्षेत्रफल होगा हमारा, यानी ब्लू का क्षेत्रफल होगा, ब्लू हमारी ये वाली है, ब्लू वाले जो तीसरा हमारा व्रत है, तीसरे वाले व्रत में से दूसरा वाला व्रत घटा देंगे। ठीक है, तो 1386 में से वो रेड वाले का हो गया हमारा। अब निकालेंगे हम ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले का आया था हमारा 3118। 3118 में 10.5 में से 1386 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, घटा देंगे ये आ जाएगा हमारा 1732.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। इस तरह हमारा ब्लू वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ब्लू वाला आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? कौन से? ब्लैक वाला। अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लैक का। तो ब्लैक का निकालने के लिए चौथे वाले में से तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ब्लैक का निकल गया हमारा। तो चौथे वाले का क्षेत्रफल हमारा कितना था? चौथे वाले का था 31.18.5 माइनस तीसरे वाले का कितना था? तीसरे वाले का था हमारा, नहीं चौथे वाले का था हमारा, ब्लैक करेंगे, चौथे वाले का था 5544। 5544 में से 31.18.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा
ये आ जाएगा हमारा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा? ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा, घटाने पर हमारा आ जाएगा 2425 24.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें वेहट वाले का। 5वां नंबर है हाँ वेहट वाला। वाहिट का क्या आएगा? 5वें वाले क्षेत्रफल में थे, 5वें वाले वृत्त के क्षेत्रफल में थे, चौथे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। क्या करेंगे? चौथे वाले आएंगे। तो 5वें वाले का आया हमारा 86.62 माइनस, इसमें चौथे वाले का घटा देंगे 55.44 घटा देंगे, इसको घटा देंगे। ये आ जाएगा हमारा 3118.5 बराबर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारी 5 पट्टियों का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने त्रिज्याएं मानी, यानी पहले वृत्त की R1, दूसरे वृत्त की R2, तीसरे वृत्त की R3, चौथे वृत्त की R4, इसी तरह 5 वृत्त की हमने त्रिज्याएं मान ली। इसके बाद क्या किया हमने, 5 वृत्त का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला? 5 का अलग अलग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अब पहली पट्टी तो पूरे वृत्त की है, तो इसलिए पहले का तो वही आंसर आ गया, जो पहले वृत्त का है वो पहली पट्टी का आ गया। अब दूसरे का जब निकालेंगे, दूसरी पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड वाली का, जो हमारी रेड पट्टी है, देखो ये रेड पट्टी है, इसमें से रेड पट्टी का निकालेंगे, यानी जब ये वाली दूसरे नंबर की रेड पट्टी है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम इस वाली का, तो इस वाली क्षेत्रफल को हम घटा देंगे इसमें से। इसी तरह तीसरे वाले का निकालेंगे तो इसके पूरे क्षेत्रफल को दूसरे वाले के पूरे क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इस तरह हमें क्षेत्रफल, पट्टियों का हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।